तो वहां वर्णन आया है कि त्रिपुर का अंत करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया है। उस अवतार का नाम है भगवान का मुंडी अवतार। एक ब्राह्मण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, क्यों? त्रिपुर की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। आप सब लोगों ने अगर शिव पुराण में एक कथा सुनी हो, जब सब देवता जाते हैं भगवान शंकर के पास कि महाराज इन त्रिपुर ने हमारा जीना दुष्कर कर दिया है, क्यों? हम बहुत परेशान हैं, स्वर्ग से निकाल दिया हमको। इनको ब्रह्मा जी का वरदान है, एक को सोने का भवन है, एक को चांदी का भवन है, एक को लोहे का भवन है। अच्छा, तो आप इनसे युद्ध क्यों नहीं करते? महाराज युद्ध करें कैसे? ये ब्रह्मा जी के वरदान से इतने बलवान हो गए कि इन्हें मार पाना असंभव है। अच्छा, तो ये मरेंगे कैसे? शंकर जी ने पूछा। बोले प्रभु ये मरेंगे तब जब तीनों एक सीध में आएंगे। तो कई हजार वर्षों के बाद वो मुहूर्त आता है जिस मुहूर्त में त्रिपुर एक सीध में आते हैं। अच्छा, तो बोले अगर जब ये तीनों एक सीध में आए तब आप बाण चलाएं और एक ही बाण से त्रिपुर को भेद दें, तब त्रिपुर नष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। शंकर जी ने कहा अच्छा तो तुम हमसे क्या चाहते हो? बोले कुछ दिनों में वो मुहूर्त आने वाला है और त्रिपुर एक सीध में आएंगे प्रभु। अब इसके बाद ये मुहूर्त कितने हजार के बाद वर्षों के बाद आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप चलिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाइए और त्रिपुर का अंत करिए। शंकर जी ने कहा ठीक कर दे, पर तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। देवताओं ने कहा महाराज बोलो। शंकर जी बोले एक बात बताओ, ये जो त्रिपुर के दैत्य हैं, तीनों भाई हैं, क्या ये ऋषियों से द्रोह करते हैं? संतों को, ऋषि मुनियों को पीड़ा देते हैं? बोले नहीं महाराज, उनकी तो सेवा करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इन्होंने मंदिर तोड़े? बोले नहीं नहीं महाराज, मंदिर तो इन्होंने बनाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या इन्होंने यज्ञ की व्यवस्था नष्ट की? बोले नहीं नहीं महाराज, यज्ञ तो ये खुद भी करते हैं। अच्छा चलो ये भी छोड़ो। तो क्या ब्राह्मणों को कष्ट दिया है? बोले नहीं नहीं, ब्राह्मणों की भी खूब सेवा करते हैं, खूब दान पुण्य तीर्थ व्रत करते हैं। तो शंकर जी ने कहा तो फिर इन्होंने किया क्या? इनको मारे क्यों? कुछ गलती तो होनी चाहिए। बोले महाराज गलती है ना, हम बताते हैं क्या गलती है। बोले हमारा स्वर्ग छीन लिया है। ये ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, पर पता नहीं हमने इनका क्या बिगाड़ा है, हमको जीने नहीं दे रहे, स्वर्ग से निकाल दिया है, मारे मारे फिर रहे। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत झगड़ा है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे, तुम जानो वो जाने। हम तो तब बीच में आएंगे यदि अधर्म होगा, और अगर अधर्म नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे, तुम जानो वो जानो, हम नहीं आएंगे। अब तो देवता दुखी, हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना करें। शंकर जी ने मना कर दिया, चलो इनको बाहर निकालो गणों से। अब सब देवता पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। महाराज है ना घर में, ये वही है सब, किसी जन्म में बेचारों ने कर्ज लिया होगा, तो आज उनको पीटा भी जा रहा है, उन पे सामान भी लदा जा रहा है, इसलिए किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज हमने तो आज तक की कथाओं में ये सुना, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे बोले भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, शरीर जल करके भस्म हो जाता है, फिर कल किसने देखा? खाओ पियो मौज करो, छोड़ो। तो महाराज भगवान अगर, फिर ये तो ठीक नहीं, अधर्म होगा। अरे बोले धर्म और अधर्म की परिभाषा तो बलवान करता है, बलवान जो कहता है वही धर्म है, और निर्बल जो कहता है वही अधर्म है। अच्छा महाराज, और फिर भगवान, अरे बोले भगवान कौन? जिसके पास षडभग है वही भगवान है, और इस समय षडभग किसके पास है? महाराज किसके पास है? तुम्हारे पास है। अरे काय को पत्थर को पूज रहे हो? काय इन पत्थरों को पूज रहे हो? इन मंदिरों में आरती कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है ये सब, सबसे बड़े भगवान तो तुम हो, पूरे देवता तुम्हारे अधीन है, देवता मारे मारे फिर रहे हैं तुम्हारे भाई के कारण, और तुम यज्ञ कर रहे हो, इन संतों की, ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हो, निकालो इनको। ये संत ब्राह्मण किसी काम के नहीं है, सब बेकार है। त्रिपुर को ऐसी पट्टी पढ़ाई भगवान ने, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी उनकी, कि तीनों बोले कि महाराज आज हमको पहली बार किसी ने सही बात बताई। अब कोई भगवान नहीं, अब हम ही भगवान हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समझे। अब भगवान तो चले गए, और त्रिपुर ने अपने नगरी में आयोजन घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न जागुन, बंद करो ये यज्ञ, बंद करो ये दान पुण्य, बंद करो ये तीर्थ व्रत, कुछ नहीं होगा। और जो ब्राह्मण यज्ञ पाठ करें इनको निकाल दो यहाँ से, यहाँ यज्ञ होता उस गांव में आग लगा दो। अरे महाराज
त्रिपुर तो ऐसे दुष्ट हो गए। अब देवता पहुंचे फिर शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज त्रिपुर। बोले भैया तुम्हारे व्यक्तिगत काम है, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे महाराज व्यक्तिगत कहाँ, क्यों? बोले ब्राह्मण दुखी, संत दुखी, गौ दुखी, पृथ्वी दुखी, सब दुखी है। क्यों? बोले यज्ञ बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दी, मंदिरों में ताला लगवा दिया, न तीर्थ होता है, न व्रत होता है, न पूजा होती है, न पाठ होता है, न कहीं दिया जलता है। जहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हैं उस गांव में आग लगा दी जाती है। जहाँ संत भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उन्हें पीटा जाता है। महाराज अधर्म ही अधर्म हो रहा है। शंकर जी बोले हाँ अब ठीक है, अब चलो चलो चलो, अब त्रिपुर को नष्ट करेंगे। तब भगवान शंकर वृषभध्वज हुए हैं। अपने हाथ में भगवान ने पिनाक धनुष धारण किया, अपना पाशुपदास्त्र भगवान ने चढ़ाया है धनुष पर। और जैसे ही एक मुहूर्त आया और उस मुहूर्त में तीनों त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने कर्ण तक खींच करके ज्यों चलाया है, तो भगवान शंकर के उस बाण ने त्रिपुर का भेदन कर दिया और त्रिपुर सहित तीनों दैत्यों का सर्वनाश हो गया। भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी हो गया। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय। शंकर जी का नाम हो गया त्रिपुरारी। अब इसका मतलब अधर्म के प्रवर्तक भी कौन है? अरे त्रिपुर के यहाँ अधर्म किसने प्रकट किया? भगवान ने। अगर धर्म को रचने वाले भगवान है तो अधर्म की भी रचना करने वाले भगवान ही है। तो अगर भगवान को धर्म को ही स्थापित करना था तो अधर्म बनाते ही नहीं। तो कारण केवल ये नहीं है कि भगवान धर्म के स्थापन के लिए आए। क्यों आए भैया? भगवान रावण कुंभकर्ण को मारने नहीं आते, भगवान बाली त्रिशरा को मारने नहीं आते, भगवान खरदूषण को मारने नहीं आते। भगवान आते हैं तो शबरी से मिलने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं तो केवट से मिलने को आते हैं। भगवान आते हैं तो निषाद राज से मिलने को आते हैं। भगवान आते हैं तो हनुमान जी से मिलने को आते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए इस धरा पर अवतार लेते हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों, भगवान का अवतार ही भगवान के भक्तों के लिए हुआ है। अब चौथा प्रश्न किया महाराज भगवान के कितने अवतार हुए? तो बोले वैसे तो बहुत हैं, पर मुख्य 24 हैं। 24 में भी 10 हैं, 10 में भी 2 हैं, राम और कृष्ण। और कृष्ण तो पूर्णावतार हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं परमात्मा है। राम और कृष्ण साक्षात